वेलकम बैक वंस अगैन। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। मेरी तरफ से आप और आपके अपनों पे सलामती, रहमत, करम, माफियत और रहम हो। हम सोशियोलॉजी पे आ गए हैं दोस्तों। हम सबसे पहले ये एक इंट्रोडक्टरी, एक सोशियोलॉजी का जो बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग है उसको देखते हैं। इंशाल्लाह हम तकरीबन 2000 के करीब करीब सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अगर आप ये वाली प्लेलिस्ट सुन लेंगे तो क्या होगा कि आपकी इंशाल्लाह सोशियोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी, सब्जेक्टिव की भी और ऑब्जेक्टिव की भी, एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। खैर जी, सोशियोलॉजी है क्या? जब मैंने काफी ज्यादा इस पे काम किया, वीडियोस देखी, ऑडियोज, आर्टिकल पढ़े, तो मुझे समझ आई कि बहुत से लोग इसे कहते हैं सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। शायद आप ये लिख सकें, लेकिन साइंटिफिक स्टडी ने मुझे तो सेटिस्फाई नहीं किया। रादर मुझे एक और लफ्ज पसंद आया, उसका था वो था साइंटिफिक इज एन ऑब्जेक्टिव स्टडी। क्योंकि साइंटिफिक स्टडी कभी आपने देखा है कि भाई हमने कभी किसी की कास्ट के बारे में पता करते हुए मुशाहिदा मफरूजा और वो किया हो, तजुर्बा किया हो, फिर कहा हो भाई अब सही है। अगर कोई बोले मैं खोखर हूं, तो फिर लोग क्या ये पता करते हैं कि पहले उसको मुशाहिदे मफरूजे के प्रोसेस से गुजारते हैं? डेफिनेटली नॉट। सोशियोलॉजी इज एन ऑब्जेक्टिव स्टडी। हम एक चीज को ऑब्जेक्ट बना के उस पर काम करते हैं। दिस इज माई परसेप्शन, यू मे डिसएग्री विद द थिंग्स। ये ऑब्जेक्टिव स्टडी है ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो कि फोकस करती है सोशल बिहेवियर्स पर, पैटर्न्स पर, रिलेशनशिप्स पर, इंटरैक्शंस, एस्पेक्ट्स, कल्चर, एग्जिस्टेंस, स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल क्लास, मोबिलिटी, रिलीजन, लॉ, सेक्सुअलिटी, इकोनॉमी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस being into a society, right? अब कोई भी ऐसी चीज जो कि इंसानी एग्जिस्टेंस के साथ, इंसानी मुआशरे की एग्जिस्टेंस के साथ लिंक्ड होगी, वो सोशियोलॉजी। ये उसकी अगर हम उसको हम परखेंगे, जानेंगे, जांचेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो सोशियोलॉजी के ज़िम्मे में आ जाएगी। ये दो लफ्जों का मिश्रण है जी। ये दो लफ्जों का सोशियो मुआशरा ओलॉजी स्टडी को कहते हैं, मतलब मुआशरे की स्टडी। यहीं पे बात खत्म होगी। अब कहानी यह है कि सोशियोलॉजी का ओरिजिन कहां से हुआ था, हाउ दिस वाज फाउंडेड, और ये कहां से बनी थी। हमें पता है कि 17th सेंचुरी में एनलाइटमेंट का एक प्रोसेस आया था। उससे पहले लोग जैसे जी रहे थे वैसे जीते जा रहे थे। मतलब अगर कोई बिलीफ है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो सब लोग मान लेते थे। बट 17th सेंचुरी की इनोवेशन, साइंटिफिक इनोवेशन और एजुकेशनल किताबों की उस चीज के जो है ना स्प्रेड के बाद लोगों ने क्रिटिकल होना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा काली बिल्ली का रास्ता काटती है तो मुझे देखना है जाके कि भाई मस्काम होता है कि नहीं होता। ये सिर्फ एक मिथ है। तो बाद में पता चला दीज ऑल वर मिथ्स। सो वो जो एरा ऑफ एनलाइटनमेंट था, उसने ये देखा कि भाई हम एस्ट्रोनॉमी को पढ़े, हम जियोलॉजी को पढ़े, हम फिजिक्स को पढ़े। उस टाइम में थी ना बेसिक वो क्रूड फॉर्म में। हम ये बीमारियों को पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इंसानों को नहीं पढ़ रहे। सो क्या हुआ कि एक दो 17th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे एक दो इवेंट्स हुए। उसके बाद ऑगस्ट कॉम्टे और इस तरह के बड़े बड़े जो लोग थे, उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के प्रोटोकॉल को सेट करना शुरू किया। सो क्या हुआ कि ट्रेडिशनल सोच से साइंटिफिक सोच का जो सफर था, उसके आगाज को इसका ओरिजिन कहा जाता है। और ये एरा ऑफ एनलाइटनमेंट से ही स्टार्ट हुआ था। अब ये है कि भाई हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो वो अगस्ट कॉम्टे हैं। किसी को भी फादर इसलिए बोला जाता है बिकॉज दैट वुड बी द पर्सन हु वुड हैव इंट्रोड्यूस दैट इवन एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी और दैट कॉन्सेप्ट टू द पीपल। तो अगस्ट कॉम्टे को इसका फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले ये जो सोशियोलॉजी, सोशल रिलेशनशिप, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, सोशल रिलीजन, सोशल क्लास की ये जो पढ़ाई होती थी, इसको हम सोशल फिजिक्स कहते थे। बट ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या किया, 1888 में 1888 के अंदर इन्होंने सोशल फिजिक्स को सोशियोलॉजी के नाम से मुखातिब किया। सो इन्होंने एक ऐसी सोच की, एक ऐसी नजरिए की बुनियाद रखी जिससे माशरे को पढ़ने का, माशरे पे काम करने का, रिसर्च करने की
संगे बुनियाद रखी गई। So he is considered to be the father, Auguste Comte considered to be the father of sociology due to that 1888 वाला काम। Who is considered the mother of sociology? हैरियट मार्टिनऊ, जो कि 1802 से लेकर 1876 तक, देखा 17th सेंचुरी के अराउंड ही आपको ये लोग मिलेंगे, ये फादर। Harriet Martineau is considered to be the mother of sociology. And she was a feminist. She did the social ethics. जो उससे पहले जो अच्छा, why she is considered? Because she was a feminist. उससे पहले औरत को witch hunting, औरत को बहुत हकीर समझा जाता था. So she broke those barriers and introduced a new thought into the society that women are equal to the men. So Harriet Martineau was considered to be the mother of sociology. And she also did a lot of deeds into the sociology. अगर हम उस पर बात करना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे सर आप लंबी वीडियोस बनाते हैं। फाउंडर्स ऑफ सोशियोलॉजी कौन कौन हैं, हम उन पे जरा बात कर लेते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लें बाद में इंट्रोडक्टरी फेज के अंदर। फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर ऑगस्ट कॉम्टे हैं, 1898 से लेकर 1798 से लेकर 1857 तक ये रहे। ये हर्बर्ट स्पेंसर हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स हैं, माय फेवरेट पर्सन, 1818 से लेकर 1883 तक रहे। एमिल डर्कहीम हैं और मैक्स वेबर हैं। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और फर्दर हम छोटी छोटी चीज़ों को कोशिश करते हैं कि क्लासिफाई करके चलते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं।